हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो डियर, आज का जो क्लास है हम लोग का क्लास 7 का चैप्टर 2 है न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। ठीक है, तो ये आपका सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके साथ साथ आपको फर्स्ट चैप्टर भी मिल जाएगा। तो हमारा इंटेंशन यही रहेगा कि आपका मार्च अप्रैल मई जून तक जो है आपका 6 7 8 का NCERT का साइंस कंप्लीट कराना है। क्योंकि बस सीटेट ही नहीं, अगर आप किसी भी कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं, KVS NVS या आपका बिहार स्टेट BPSC, तो आपका 6 to 8 की बुक जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ जो है 9 10 का भी जो है हम मतलब कि अगर कोई स्टूडेंट चाहे किसी टॉपिक को, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हम उस टॉपिक को भी आपके पास लेके आएंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं डियर आज का क्लास। ठीक है, तो हम लोग यहाँ तक कर चुके थे, तो जहाँ से किए ना हम लोग उसके बाद का देखेंगे, क्योंकि उससे आगे वाला जो है आप इसके फर्स्ट पार्ट में देख लीजिएगा। हम लोग यहाँ डियर टेस्ट बर्ड्स के बारे में बताए थे, जहाँ हम आपको इसके बारे में होमवर्क दिए थे। ठीक है, तो अगर कोई स्टूडेंट अपना होमवर्क किया है तो प्लीज़ आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और ये जो है ये टॉपिक जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन जो है अलग अलग कंपटीशन में पूछा जाता है। तो ये टॉपिक पे हम एक अलग सा वीडियो बनाएंगे। ठीक है, तो इस चैप्टर के एंड में जो है हम इस टॉपिक पे एक वीडियो बना देंगे। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं आपका फूड पाइप से। ठीक है, देखिए, अब जो खाना जो है हम लोग चबाते हैं, फिर उसके बाद जब हम लोग उसको निकल जाते हैं, तो डियर वो फूड पाइप को ही हम लोग ओसोफेगस कहते हैं। वो फूड पाइप से कहाँ जाता है, वो नेक में चला जाता है। ठीक है, और नेक से वो कहाँ जाता है, चेस्ट में जाता है। तो फूड जो रहता है, जो फूड पाइप का जो वाल रहता है ना, उसका मूवमेंट जैसे जैसे उसका मूवमेंट होता है ना, वैसे वैसे फूड जो रहता है वो नीचे की ओर जाता है। ठीक है, तो एक्चुअली में यही मूवमेंट के कारण जो रहता है आपका फूड जो रहता है, ये आपका ऊपर से जो है नीचे की ओर जा रहा है। तो ठीक है, तो ये ध्यान दीजिएगा कि फूड का मूवमेंट फूड जो है आपका नीचे की ओर किसके थ्रू जा रहा है, तो बाय द मूवमेंट ऑफ द वाल के थ्रू जा रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि ये जो मूवमेंट रहता है पूरे एलिमेंट्री कैनाल में होता है, और जिसके कारण ये क्या करता है, जो फूड रहता है ना उसके पुशेस करता है आपका डाउनवर्ड की तरफ, मतलब ऊपर से नीचे। जैसे ये आपका गले से ये किस में आया, स्टोमक में आया, स्टोमक से कहाँ जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा। इस तरीके से वो नीचे की ओर जाता है। और जो एक्सेसिव फूड होता है, जो कि हम लोग का स्टोमक उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा, तो वो वॉमिटिंग के रूप में जो बाहर आ जाता है। तो वॉमिटिंग होता क्यों है, तो ऐसा खाना जो कि हम लोगों का स्टोमक जो है उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा, वो एक्सेसिव हो गया, तो उसको वो क्या करता है, वॉमिटिंग के रूप में उसको वो बाहर निकाल देता है। अब हम लोग देखते हैं स्टोमक के बारे में। ये जो स्टोमक होता है ना, थिक वॉल्ड बैग रहता है, और इसका जो शेप रहता है ना, फ्लैट एंड चेक की तरह रहता है। और ये जो रहता है वाइडेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल रहता है। तो विच वाज द वाइडेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल, तो याद रखिएगा स्टोमक इज द वाइडेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। एक एंड से तो ये रिसीव करता है फूड फ्रॉम द पाइप। ठीक है, फूड पाइप से, यहाँ देखिए ये फूड पाइप है, तो ये स्टोमक जो है फूड रिसीव्स कर रहा है। और एंड कहाँ हो रहा है, ये कहाँ भेज रहा है, तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन में भेज रहा है। ठीक है, ये स्टोमक जो है ये फूड को फिर कहाँ भेज रहा है, तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन में भेज रहा है। थोड़ा सा अच्छे से बना देते हैं। देखिए ये आपका है, आपका फूड पाइप है ओसोफेगस, यहाँ से ये खाना आ रहा है, ये स्टोमक है, स्टोमक में चला गया। और उसके बाद ये कहाँ जाएगा, तो ये आपका जाएगा आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो वन एंड जो है वो ओपन हो रहा है आपका फूड पाइप में, और दूसरा एंड जो है वो ओपन हो रहा है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब स्मॉल इंटेस्टाइन ये है, तो इसकी जो इनर लाइनिंग जो रहेगा ना, ये म्यूकस सिक्रेट करता है। क्या सिक्रेट करता है, याद रखिएगा, म्यूकस सिक्रेट करेगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड सिक्रेट करता है, और डाइजेस्टिव जूस सिक्रेट करता है। म्यूकस का काम क्या रहता है, तो म्यूकस जो रहता है ना, ये प्रोटेक्ट करता है इस लाइनिंग को, प्रोटेक्ट करता है इस लाइनिंग को। ठीक है, स्टोमकल लाइनिंग को। ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड ये क्या कर रहा, तो ये जो बैक्टीरिया हम लोग का बॉडी में जो एंटर हो गया फूड के थ्रू, उसको वो किल कर रहा है, उसको वो मार देता है। ठीक है, इसके साथ साथ वो क्या करता है, उस स्टोमक में उसके मीडियम को क्या करता है, एसिडिक बना देता है। और डाइजेस्टिव जूस जो रहता है तब इस पर एक्ट करता है, और ये डाइजेस्टिव जूस क्या करेगा, प्रोटीन को जो रहता है ये सिंपलर सब्सटेंसेस में ब्रेक होते में ये कन्वर्ट कर रहा। तो हम ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि स्टोमक में आपका किसी
किस चीज़ का सिक्रेशन हो रहा, तो भाई ये म्यूकस का, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का और डाइजेस्टिव जूस का सिक्रेशन होता है, 3 चीज़ का उसका सिक्रेशन होता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करता है, तो ये पूरे मीडियम को जो रहता है एसिडिक बना देता है, जिसके बाद डाइजेस्टिव जूस जो रहता है उस पर एक्ट करता है और फिर प्रोटीन को जो है ये आपका कन्वर्ट करता है सिंपलर सब्सटेंसेस में। यानी प्रोटीन का डाइजेशन कहाँ हो रहा है, तो प्रोटीन का डाइजेशन आपका स्टोमक में हो रहा है। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्रोटीन का डाइजेशन आपका बॉडी का किस पार्ट में हो रहा है, तो ये स्टोमक में हो रहा है, ठीक है। म्यूकस क्या करता है, तो म्यूकस जो रहता है ये जो इनर लाइनिंग रहता है स्टोमक को, उसको वो प्रोटेक्ट कर रहा है। ये क्लियर है। अब हम लोग देखते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ कितना है, तो ये 7.5 मीटर का है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। कैसा शेप का है, तो ये कोयल, इस तरीके से कोयल होता है ना, तो इस तरीके का कोयल शेप्ड में है। ये क्या करता है ना, ये रिसीव करता है सिक्रेशन कहाँ से, लीवर और पैनक्रियास से। यानी इसके लीवर और पैनक्रियास से जो आपका सिक्रेशन, ये जो सिक्रेट करता है ना, उसको ये क्या करता है, रिसीव करता है। लीवर जो रहता है वो कैसा रहता है, तो ये रेडिश कलर का रहता है, ब्राउन, रेडिश ब्राउन रहेगा। ग्लैंड है जो कि आपका एब्डोमेन के राइट साइड के ऊपर पार्ट में जो है सिचुएटेड रहता है, ठीक है। यानी आपका एब्डोमेन में के ऊपर साइड में, अपर पार्ट के में आपका राइट साइड में रहता है, ठीक है, राइट साइड में रहता है। ये लेफ्ट हो गया, ये राइट साइड हो गया। तो राइट साइड के इसके ऊपर पार्ट में जो रहता है ये एब्डोमेन है, तो इसके ऊपर पार्ट में ये रहता है आपका लीवर जो रहता है ना डियर, ये बाइल सिक्रेट करता है। क्या करता है, बाइल सिक्रेट करता है। और ये जो बाइल जो रहता है स्टोर रहता है एक सेक में, एक बोरा जैसा स्ट्रक्चर में, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, गॉल ब्लैडर कहते हैं। ये मान लीजिए ये आपका गॉल ब्लैडर है, ठीक है, एक बोरा शेप का है। ये इसको हम लोग सेक कह रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे ये बाइल जो रहता है ये सिक्रेट रहता है, इसको हम लोग गॉल ब्लैडर कहते हैं। और ये जो बाइल रहता है ना, ये फैट का आपका डाइजेशन करता है। किसका करता है, फैट का डाइजेशन करता है। तो फैट का डाइजेशन कहाँ हो रहा है, तो फैट का डाइजेशन जो है ना, ये आपका जल्दी कमेंट करके बताइए कहाँ हो रहा है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में फैट का डाइजेशन होता है। प्रोटीन का डाइजेशन कहाँ हो रहा है, तो प्रोटीन का डाइजेशन जो है ये आपका स्टोमक में हो रहा है। क्वेश्चन जो है ऐसे ही पूछा जाता है, ठीक है, कंपटीशन में। नेक्स्ट पॉइंट है आपका पैनक्रियास जो रहता है ना, एक तरह का लार्ज क्रीम कलर्ड ग्लैंड रहता है, लोकेटेड जस्ट बिलो द, जो कि स्टोमक के नीचे रहता है। याद रखिएगा, स्टोमक के नीचे रहता है। और पैनक्रियाटिक जूस जो रहता है, पैनक्रियाटिक जूस किस पे एक्ट करता है, तो कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एंड प्रोटीन्स, और उसको सिंपलर फॉर्म्स में कन्वर्ट कर रहा है। इसका मतलब पैनक्रियाटिक जूस रहता है वो आपका कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन तीनों पे एक्ट कर रहा है, और उसको क्या करता है, सिंपलर सब्सटेंसेस में वो कन्वर्ट कर रहा है। तो इस तरीके से ये जो डाइजेस्टेड फूड जो रहता है, अब हम लोग का लोअर पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन में आ जाता है, जहाँ इंटेस्टिनल जूस निकलता है। क्या निकलेगा, इंटेस्टिनल जूस रहेगा। और ऐसा कंपोनेंट जो अभी तक डाइजेस्ट नहीं हुआ है उसको वो पूरी तरह से डाइजेस्ट करता है। क्लियर है यहाँ पे। अब क्या करेगा, ये जो कार्बोहाइड्रेट्स है ना, वो सिंपलर शुगर ग्लूकोज में कन्वर्ट हो रहा, फैट जो है फैटी एसिड ग्लाइसरॉल में, एंड प्रोटीन किस में होता है, एमिनो एसिड में। तो डियर यहाँ पे आके यहाँ पे हर चीज़ का सिक्रेशन मतलब कि डाइजेशन हो रहा है, जिसमें कार्बोहाइड्रेट कन्वर्ट हो रहा है ग्लूकोज में, और फैट जो है फैटी एसिड में, और ग्लाइसरॉल जो है प्रोटीन्स और एमिनो एसिड में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है, फैटी एसिड एंड ग्लाइसरॉल में, सॉरी। और यहाँ पे ये जो आपका देखिए, ये कार्बोहाइड्रेट ब्रोकन हो रहा है ग्लूकोज में, फैट्स हो रहा है आपका फैटी एसिड एंड ग्लाइसरॉल में, और प्रोटीन जो है ये एमिनो एसिड में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे हम आपको अच्छे से बता देते हैं, ये जो आपका कार्बोहाइड्रेट है ना डियर, ये कार्बोहाइड्रेट ये ब्रेक कर दे रहा है, आपका ग्लूकोज दे रहा है, ग्लूकोज, ठीक है। और ये जो फैट है ना, ये फैट ये आपका फैटी एसिड दे रहा, फैटी एसिड दे रहा, और क्या दे रहा, और आपका ग्लाइसरॉल दे रहा है, ग्लाइसरॉल दे रहा। और ये प्रोटीन्स किस में कन्वर्ट हो रहा है डियर, तो ये प्रोटीन्स जो है ना ये एमिनो एसिड में कन्वर्ट हो रहा है। तो याद रखिएगा, ये जो है आपका कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस है, ये इसका सिंपलर सब्सटेंसेस है। ये तीनों जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि कौन जो है ब्रेक देता है, अब करता है तो क्या देता है, ठीक है। तो डियर ये चैप्टर ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका हर टर्म्स एंड कंडीशन जो है आपका इम्पॉर्टेंट
है, ठीक है। तो इससे आगे जो है ना हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, क्योंकि हम चाहते हैं ना आप जो भी पढ़ो उसको अच्छे से पढ़ो, ठीक है। ये नहीं सिर्फ पढ़ते जाओ। तो जो भी कीवर्ड है ना डियर, प्लीज़ आप उसको कमेंट बॉक्स में टाइप करते जाइएगा, इससे आपको भी याद होने में ईजी रहेगा, ताकि आप हमारे यहाँ से पढ़ें तो आपको ऐसा लगे कि हाँ, कि आप जो भी मेरे साथ पढ़े हो उसकी वो पूरी नॉलेज जो है आपका दिमाग में बैठ के आया है, ठीक है। हमको रट्टा नहीं मारना है, हमें यहाँ पे जो भी हम पढ़ेंगे पूरी तरीके से समझ के जाएंगे, और पूरी लाइफ टाइम जो है हम इस चीज़ों को नहीं भूलेंगे। तो हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।